नमस्कार साथियों, सहारा इंडिया लगातार प्रयास करते जा रहा है कि जो उसके ऊपर ईडी के द्वारा हो या बड़ी बड़ी एजेंसियों के तरफ से जो केस दायर किए गए हैं उससे वो बच निकले। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर लखनऊ बेंच के सामने सहारा की 4 सोसाइटियों की तरफ से जो याचिका लगाई गई थी कि ईडी इस जांच को रोके, जिस पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन लिमिटेड की याचिका को खारिज कर दिया। और वहीं पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के ही अंदर लखनऊ बेंच सहारा सिटी से जुड़ी केस की लगातार सुनवाई पिछले 8 अक्टूबर से कर रही है, जिसकी सुनवाई आज हुई। दोनों पक्षों की तरफ से आर्गुमेंट वगैरह दिए गए हैं, लेकिन आज की सुनवाई का ऑर्डर अभी पोर्टल पर अपडेट नहीं किया गया है। जैसे ही ऑर्डर की कॉपी आएगी, इस केस में क्या हुआ, स्टे मिल पाया कि नहीं, क्योंकि कोर्ट इसमें इंटरेस्टेड है बिल्कुल सुनवाई करने के लिए। पिछली सुनवाई के ऑर्डर में ऐसा स्पष्ट दिखा था। तो जैसे ही ऑर्डर अपडेट होता है पोर्टल पर, आपके समक्ष मैं उस ऑर्डर की कॉपी के साथ वीडियो लेकर के आऊँगा। और वहीं पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेज जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का केस चल रहा था, वो निर्णायक दौर में पहुंच गया है। कल उसकी सुनवाई हुई थी, जिसमें कि कुछ समय के लिए सुनवाई हुई और फिर उसे आज के लिए लिस्टिंग कर दिया गया था। आज दोनों तरफ से एक लंबी बहस कोर्ट के सामने की गई, अपनी अपनी दलीलें रखी गई। आज पूरी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन वर्सेज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कर ली गई है और ऑर्डर को सुरक्षित रख लिया गया है। और ये बेहद इंटरेस्टेड है कि देखिए इसमें क्या जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आता है, क्योंकि ये कंपनी ऑफ लॉ के लिए सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के लाइसेंस से जुड़े मुद्दे पर यह केस था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अब निर्णय आने वाला है कुछ ही समय बाद। और जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच के द्वारा सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेज ईडी का केस था, जो कि कोर्ट की तरफ से खारिज किया गया और ईडी को जांच करने के लिए स्वतंत्र रखा गया सहारा इंडिया का। अब उसको इन्होंने एक ट्रांसफर पिटीशन के साथ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया है, जिसका डायरी नंबर जनरेट हो गया है 61733/2025। और जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो लाइन है स्टेटस और स्टेज का, वो है केस अंडर डिफेक्ट लिस्ट वैलिड फॉर 19 डेज। यानी सहारा की तरफ से बेहद चालाकी के साथ सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये ट्रांसफर पिटीशन लगाई गई है ताकि उन्हें समय मिल सके। कुछ सप्ताह पहले कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई थी। तमिलनाडु का एक केस था और कई जगह पर वहां के लोकल पुलिस स्टेशन में 46 केस लगभग रजिस्टर किए गए थे और अचानक से 36 केस पुलिस स्टेशन से सीधा विड्रॉ कर लिया जाता है, जिस पर कि ईडी की नज़र जाती है और वो जांच शुरू करते हैं और उनको ये मिलता है कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है। ये सामूहिक रूप से करप्शन का मामला इस स्टेट के अंदर हुआ है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट तुरंत पहुंच जाती है सुप्रीम कोर्ट और वकील वही होते हैं कपिल सिब्बल जी। उनका तर्क ये होता है कि ईडी किसी स्टेट के मामले में जिसका जांच सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही कर सकती है, ये सामूहिक मामला पूरे देश का नहीं है, इसलिए ईडी इसकी जांच नहीं कर सकती और पहले से ही ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट इसकी जांच कर रही है, इसलिए ईडी की जांच को रोका जाए। कपिल सिब्बल जी कामयाब हो जाते हैं और ईडी की जांच को रोक दिया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट को स्टे मिल जाता है। तो ईडी की कार्रवाई से सहारा मैनेजमेंट बिल्कुल घिर चुकी है। गिरफ्तारी की तलवार विदेश से प्रत्यर्पण की इस केस में स्थिति बन सकती है, इसलिए वो चाहते हैं कि किसी तरह से ईडी के ऊपर रोक लगाई जाए, वो अपनी जांच को कुछ समय के लिए रोके। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत जल्द ही इसमें उम्मीद है कि इसका केस लिस्ट नंबर भी आ जाएगा और सुनवाई होगी और भरपूर कोशिश सहारा की तरफ से की जाएगी कि ईडी की जांच पर स्टे मिल जाए। ईडी की कार्रवाई रोकने के लिए ये 27 अक्टूबर को फाइल किया गया। वहीं पर 29 अक्टूबर को भी एक स्पेशल लीव पिटीशन क्रिमिनल फाइल किया गया है, जिसमें पिटिशनर हैं प्रमोद कुमार राव एड मुन्ना सिंह, और ये अगेंस्ट में फाइल किया गया है लीगल हेड सहारा इंडिया कमर्शियल लिमिटेड ऑफिस सहारा इंडिया। अब इसमें देखना है
कि क्या केस नंबर आता है, क्या डिमांड की गई है सुप्रीम कोर्ट से, अभी इसका डिटेल आना बाकी है। तो ये सहारा से जुड़े कई प्रमुख जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाइयाँ चल रही हैं या आने वाले समय में बहुत जल्द सुनवाइयाँ होनी हैं, उसका एक अपडेट था। सेबी सहारा केस 17 नवंबर को महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है, उसके बारे में डिटेल आप लोग जानते ही हैं। कितना महत्वपूर्ण दिन है वो करोड़ों निवेशकों के लिए और लाखों कर्मचारियों के लिए। ये सहारा से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट थे। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।